नमस्कार, विक्रमशिला शास्त्री सर यूट्यूब चैनल पर आप सबको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से हम आपको दे रहे हैं। अभी जो RTET का एग्ज़ाम होने वाला है और राजस्थान के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के एग्ज़ाम होने वाले हैं। KVS का फॉर्म आने वाला है, दिल्ली के PRT के TGT के एग्ज़ाम होने वाले हैं, नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम होने वाले हैं, बिहार टेट होने वाला है, यूपी टेट। तो उत्तर दक्षिण किसी भी राज्य के टीचिंग संबंधी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमने वो स्टाइल लिया है कि अलग अलग एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस आए हुए हैं दिल्ली में, राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, उन क्वेश्चंस को आपके सामने बोर्ड पर लिख रहे हैं और फिर ऑप्शंस भी सामने हैं ताकि हर ऑप्शन की व्याख्या हो। तो क्वेश्चंस के साथ आपको चीज़ें मिलेंगे ना, तो एक अटैकिंग अप्रोच कि हम कैसे क्रैक करें एग्जाम को, कैसे अटैक करें एकदम, ये एक आपको वो एंथुजिस्टिक आपको हम देने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और ये सारे एग्जाम में आपका उपयोगी होने वाला है। एक से बढ़कर एक तरीका हम देंगे आपको, ढूंढ के मर जाएंगे, आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर पहली बार देने वाले हैं हम आपको और जीवंत बनाएंगे। असली बात यह है कि साथ साथ मोटिवेशन, लगातार पढ़ने की आपकी योग्यता क्षमता को वर्धन करने वाला हमारा ये चैनल होगा। हिम्मत के साथ, कितनी परिस्थितियां विपरीत हो, सरकार कुछ भी करे, एग्जाम कितनी भी देरी से हो, हम हटने वाले नहीं हैं। हम तो गवर्नमेंट जब अच्छी तरह से लेंगे और जिस स्कूल में जाएंगे उसकी तस्वीर बदल देंगे। BBC वाले ढूंढने आएंगे कि अरे ऐसा अध्यापक कहाँ से है भाई, किसने इसको मोटिवेट किया है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को, प्लीज ध्यान देंगे आप लोग। तो पहला प्रश्न आज हमारे सामने है आपका, जो कि दिल्ली PRT के एग्जाम में आया हुआ है कि सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि, द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ SS टीचिंग। ऑप्शन में है, देखिए यहां पर सामने दिया हुआ है आपको। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि जो आपका है वो है व्याख्यान विधि। इसमें समस्या समाधान विधि भी है, निरीक्षण विधि भी है, व्याख्यान विधि भी है, प्रायोगिक विधि भी है। तो व्याख्यान विधि, और आप सबको ध्यान में है लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि किसने दिया है, सोचिए। तो व्याख्यान विधि दिया है यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने, जिसका संबंध आदर्शवाद दर्शन से है। और प्लेटो किनके शिष्य हैं? सुकरात के, और सुकरात आदर्शवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यहां ध्यान देंगे एक साथ कितने कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं। और ये व्याख्यान विधि जो है ये परंपरागत विधि है, प्राचीन विधि है और अध्यापक केंद्रित है, इसलिए इस विधि को अमनोवैज्ञानिक विधि मानते हैं। लेकिन आता है प्रश्न कि व्याख्यान विधि को उपयोगी बनाने के लिए क्या किया जाए, अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इस विधि को उपयोगी बनाने के लिए अध्यापक को बीच बीच में प्रश्न पूछते रहना चाहिए ताकि बच्चा एक्टिव रहे, उसकी जिज्ञासा बढ़े। ये महत्वपूर्ण बात है, उसकी जिज्ञासा बढ़े, वो प्रश्न करने को तैयार हो और नवीन जिज्ञासा की उनके अंदर उत्पत्ति हो, तो हम व्याख्यान विधि को उपयोगी बना सकते हैं। और फिर व्याख्यान विधि को उपयोगी बनाने के लिए विद्यार्थी की सहायता से विषय वस्तु को आगे बढ़ाने चाहिए। तो देखिए एक प्रश्न से आपको कितने प्रश्न यहां पर मिल रहा है, तो आप ये ध्यान देंगे भाई कितने मिल रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये भी आपका दिल्ली PRT में आया हुआ क्वेश्चन है। सामाजिक अध्ययन विषय की एक अध्यापिका कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया के बारे में पढ़ाना चाहती है, सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी। अब यहाँ देखिए विधि दिया हुआ अपने पास, आगमन निगमन विधि भी दिया हुआ है, पाठ्य पुस्तक विधि भी दिया हुआ है, प्रयोजना विधि भी दिया हुआ है, प्रोजेक्ट मेथड, डाल्टन विधि भी। तो सबसे उपयुक्त विधि है प्रोजेक्ट मेथड, सबसे उपयुक्त विधि। ध्यान देंगे प्रोजेक्ट मेथड। अब यहाँ आ जाए कि प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया, अगर आ जाए देने वाला कौन है तो किलपैट्रिक, और किलपैट्रिक ने किसके कॉन्सेप्ट का यूज किया है, जॉन डीवी। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जॉन डीवी
अमेरिका के महान शिक्षाविद के कॉन्सेप्ट पर प्रोजेक्ट मेथड है, देने वाला है किलपैट्रिक। तो ये आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रोजेक्ट मेथड, इस प्रोजेक्ट मेथड के प्रयोजना विधि के 6 स्टेप्स हैं। पीछे भी हमने एक पूरा विधि लिया हुआ है, तो इसके 6 स्टेप्स हैं प्रोजेक्ट मेथड्स के। प्रोजेक्ट मेथड इसलिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि इसमें ना लीडिंग रोल भी आता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन भी आता है, इसके अंतर्गत सबको मिल के काम करना होता है, तो प्रोजेक्ट ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क भी होता है। तो इसलिए, और ये मतदान की प्रक्रिया पढ़ाना है, तो मतदान की प्रक्रिया में और उनका ग्रुप बना करके कोई उसका विश्लेषण करे, कोई समझाए, कोई मतदान डालने की प्रक्रिया दिखाए, ऐसी सारी विधि यहाँ आ सकता है। इसलिए प्रोजेक्ट मेथड आज के डेट में बहुत ही शानदार विधि है और छोटे छोटे स्कूली बच्चे भी प्रोजेक्ट बनाते हैं। आप देखे होंगे वो समर वेकेशन में अपने माता के साथ बच्चे जाते हैं, आप बताओ क्या आपके पास पुराने न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, प्लीज़ दीजिए, मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगी, ऐसे बच्चे आते हैं मेरे पास। तो ये प्रोजेक्ट मेथड सबसे उपयुक्त विधि है और ये प्रश्न आया हुआ है। आगमन निगमन विधि, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, ये देने वाले हैं अरिस्टोटल। अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तीनों यूनान में हुए हैं, प्रसिद्ध शिक्षाविद दार्शनिक हुए हैं। और ध्यान रहे, अरस्तु का शुरुआत में तो अरस्तु का संबंध आदर्शवाद से भी है, प्रकृतिवाद से भी है, लेकिन बाद में अरस्तु का अधिक संबंध यथार्थवाद से हो गया। इसीलिए अरस्तु को स्किनर ने प्रथम मनोवैज्ञानिक माना है। तो ये आगमन निगमन विधि, आगे हम इसको और पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक विधि भी देने वाले हैं प्लेटो। और डाल्टन विधि हेलन पार्क हर्स्ट के द्वारा दिया गया है। ये अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान पर दिया गया, इसलिए इसका नाम है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि को प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। डाल्टन विधि को शिक्षण की ठेका प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि एक निश्चित समयावधि में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये टीचिंग होता है, एक कार्य को पूरा करना होता है। हेलन पार्क हर्स्ट के द्वारा दिया गया है डाल्टन विधि। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की महत्वपूर्ण व प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है? तो अब देखिए, ये प्राइमरी लेवल पर बोल रहा है ये कि कौन सी महत्वपूर्ण है, तो ये ध्यान देना भाई, प्राइमरी लेवल पर ऑप्शन दिया हुआ है कहानी कथन विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, परिचर्चा विधि, डिस्कशन मेथड, प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। तो इतना आपको दिया हुआ है, तो ये प्राथमिक लेवल पर है, तो उपयुक्त विधि होगी कहानी कथन विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड। जब हम बच्चों को कहानी से सुनाएंगे ना, तो उनके अंदर खुद जिज्ञासा भी होगी और चीज़ें उनके मस्तिष्क में बैठ जाएंगी, रुचिकर होगा, प्रभावपूर्ण होगा, उनके अंदर जिज्ञासा बनेगी, हम भी प्रश्न पूछें क्या बात है, फिर क्या हुआ। तो कहानी कथन विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड प्राइमरी लेवल पर हिस्ट्री टीच करने की इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट मेथड है। आज आपको कि बच्चों के लिए कहानी कथन विधि का सुझाव देने वाला कौन हुए? प्लेटो ने दिया है। व्याख्यान विधि भी प्लेटो की है, परिचर्चा विधि भी प्लेटो की है, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की है। प्लेटो के गुरु सुकरात की है प्रश्नोत्तर विधि, और इसीलिए इसे सुकराती विधि, सोक्रेटिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो देख रहे हैं ना, क्वेश्चन के साथ साथ एक प्रश्न का उत्तर और इसके साथ साथ व्याख्या और कितने ही क्वेश्चंस जोड़ के कोरिलेशन मेथड आराम से याद हो जाए। अब देखिए, अचानक कैसा क्वेश्चन आया बीच में आपका, विज्ञान में फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है, इनमें से किस रूप में किया जाता है? विज्ञान में, साइंस की टीचिंग करने में। देखिए, एसएस से हम तुरंत कहाँ आ गए? साइंस में। तो ऐसे अपने मस्तिष्क को ब्रॉड बनाना है, हमको टीचिंग लाइन में जाना है। तो देखिए, विज्ञान में फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो चित्र बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, पुस्तक पर बने चित्र को दिखाने के लिए, किसी चित्र के विभिन्न भागों को बताने के लिए। तो इसका उत्तर होगा, किसी चित्र के विभिन्न भागों को बताने के लिए हम इस बोर्ड का उपयोग करते हैं। अलग अलग है, हम ये बोर्ड होता है, ये फ्लेनल
बोर्ड होता है, कपड़ा होता है मुलायम रेशम जैसा, उसके ऊपर हम अलग अलग भाग के चित्र को, जैसे हमने एक की व्याख्या किया, मान लो हम पढ़ा रहे हैं ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका के विभिन्न भाग पढ़ा रहे हैं, तो हमने एक भाग समझाया, चिपका दिया, एक पूरा कोशिका चिपका दिया, फिर उसके अलग अलग चिपकाते गए, एक आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, तो ऐसे करके। या मान लो हम पढ़ा रहे हैं पर्यावरण, तो हमने क्या किया, पर्यावरण, उसमें चित्र, फ्लोरा, फौना डाल दिया, उसके अलग अलग जैव अजैव डाल दिया, तो ऐसे करके हम इसमें से ले सकते हैं। तो किसी चित्र के विभिन्न भागों को बताने के लिए इस बोर्ड का उपयोग विज्ञान शिक्षण में भी, एसएस शिक्षण में भी, या अन्य विषयों के शिक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये शानदार तरीके इस तरीका हमने अपनाया है, अपना रहे हैं। आप हमको अपना सुझाव देंगे कि आपको ये आइडिया कैसा लगा और इसमें हम और क्या ऐड करें, तो ये आपका हमको इंतजार रहेगा। थैंक्स ए लॉट फॉर योर वेल काइंड ऑफ सर्विस। नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन किस किस तरह से पूछ रहा है और साथ साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ह्यूरिस्टिक मेथड है किस पर केंद्रित है, इसमें कौन होता है सेंटर पॉइंट में। ह्यूरिस्टिक मेथड छात्र केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, दोनों, नन ऑफ दीज। तो यह है छात्र केंद्रित ह्यूरिस्टिक मेथड। इसमें अध्यापक का गाइडेंस होता है, अध्यापक इसमें ध्यान रखते हैं, उनको हेल्प करते हैं, लेकिन अधिक से अधिक विद्यार्थी को स्वयं खोजना करना होता है, तो वो खोजी प्रवृत्ति का बन सकता है। ह्यूरिस्टिक मेथड आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया है। आपको आ जाए, ह्यूरिस्टिक मेथड चाइल्ड सेंटर्ड है, ह्यूरिस्टिक मेथड आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया है। ह्यूरिस्टिक वर्ड की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड ह्यूरिस्को से हुआ है, जिसका अर्थ होता है आई डिस्कवर, मैं खोजता हूँ। तो अर्थ ही है मैं खोजता हूँ। तो मैं खोजने वाला विद्यार्थी है, तो जब तक उसको एक्टिव नहीं किया जाएगा, सेल्फ स्टार्ट नहीं किया जाएगा, तो तब तक वो खोजी प्रवृत्ति का नहीं बन पाएगा। तो अध्यापक का गाइडेंस होगा, ऑब्जर्व करेगा, हेल्प करेगा, लेकिन उसे स्वयं के लिए प्रेरित करेगा। ये विशेषता इस विधि की है, ह्यूरिस्टिक मेथड की ये विशेषता है। और ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है आपका, अध्यापक केंद्रित विधि कौन सा है। टीचर सेंटर्ड मेथड। ये देखिए, ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, ये टीचर सेंटर्ड मेथड। अध्यापक केंद्रित विधि इनमें से कौन सा है। क्या आगमन है, निगमन है, प्रयोगशाला है, प्रयोग प्रदर्शन विधि है। इसमें किसमें अध्यापक की भूमिका अधिक है, वो निगमन, डिडक्टिव मेथड। एक है इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, लेबोरेटरी मेथड, और ये एक्सपेरिमेंट कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि, तो इन सब में विद्यार्थी की भूमिका अधिक से अधिक है, लेकिन यहाँ अध्यापक की भूमिका अधिक है। इसलिए यह मेथड निगमन विधि, आगमन निगमन जो देने वाला है अरस्तु, एरिस्टोटल। तो निगमन विधि यहाँ पर उपयुक्त आंसर हो गया, क्योंकि आगमन विधि मनोवैज्ञानिक है और स्कूली बच्चों के लिए उपयुक्त विधि है। इन सब में एक्टिविटी है। तो ये हुआ अध्यापक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड। जिसे हम पढ़ते हैं व्याख्यान विधि प्लेटो की, वो भी अध्यापक केंद्रित है, व्याख्यान विधि। इसलिए तो आया था कि व्याख्यान विधि को उपयोगी कैसे बनाए, वो हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर बेस्ड है इनमें से कौन सा। अब ध्यान देंगे, यहां पर मैं आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन बता रहा हूं कि देखो, सुनो, समझो। अब यहां मिलान कीजिए कि कहां देखना भी होगा, सुनना भी होगा, समझना भी होगा। क्या व्याख्यान में होगा, प्रयोगशाला में होगा, प्रदर्शन में होगा, प्रयोजन में होगा। तो ये तीनों चीज जहां होगा वो है आपका प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में देखना होता है, सुनना होता है, समझना होता है, ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कि अलग अलग तरह से क्वेश्चन ले रहे हैं, सामने ऑप्शन भी है आपके सामने। अगला प्रश्न है, इकाई योजना, इकाई यूनिट प्लान, इकाई योजना पर आधारित योजना होती है इनमें से कौन सी। दैनिक पाठ योजना, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, इनमें से कौन सी होती है। तो दैनिक, डेली बेस्ड का जो होता है वो होता है। और इकाई योजना जो है, शिक्षण की इकाई योजना दिया है मॉरिसन ने, ये भी यहाँ आप ध्यान कर लेंगे। इकाई योजना किसने दिया है, मॉरिसन ने दिया है। और अगला प्रश्न है आपका,
जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो, जब न्यू क्वेश्चंस हो, स्टार्ट कर रहा है टीचर, तो नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि इनमें से कौन सी है? आगमन इंडक्टिव है, निगमन डिडक्टिव है, संश्लेषण सिंथेसिस है, विश्लेषण एनालिसिस है। तो नवीन प्रश्न को हल करने के लिए आगमन विधि इंडक्टिव मेथड उपयुक्त है, क्योंकि इंडक्टिव मेथड में हम बच्चों की सहायता से उसमें सूत्र बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, परिभाषा बनाते हैं। तो इसलिए इसमें उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उससे नियम बनाते हैं, सरल से कठिन की ओर जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। तो बच्चे की इसमें सहभागिता अधिक से अधिक होती है, ज्ञान स्थायी होता है, परमानेंट होता है। इसलिए आगमन विधि सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। और जब वे विषय वस्तु को समझ जाते हैं तब उनको लगता है अच्छा ये तो पता है, ये तो पता है, तो हम स्टेप जंप कर जाते हैं, उसको बोलते हैं निगमन विधि। तो आप बताएंगे? बहुत शानदार।